आज के इस वीडियो में एजुकेशन एंड सोसाइटी में हम जानने वाले हैं, बात करने वाले हैं नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज की प्रकृति और संरचना। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज की प्रकृति के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज की संरचना। और इस वीडियो में हम जो पॉइंट्स कवर करने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ इंडियन सोसाइटी में, कास्ट, क्लास, मल्टीलिंगुअल, मल्टी रिलीजियस एंड मल्टी कल्चरल सोसाइटी। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज की प्रकृति की बात करते हैं। तो प्रकृति, नेचर। आपसे कोई पूछे कि अच्छा बताइए आपका जो फ्रेंड है उसका नेचर कैसा है, तो आप कहेंगे नहीं बहुत अच्छा है, अच्छा नहीं है, बहुत बोलता है, कम बोलता है, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, बहुत प्यारा है। तो इस तरह से आप किसी के नेचर के बारे में बताते हो। अगर मैं आपसे कहूँ कि अच्छा बताइए कोई ट्री है, पेड़ का नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, तो उसकी प्रकृति फल देना है, छाँव देना है, ठीक है? उसके जो पत्ते हैं उससे जड़ी-बूटियाँ, तो ये पेड़ का अपना नेचर है। इसी तरीके से अगर कोई आपसे पूछता है कि बताओ इंडियन जो कल्चर है इसका क्या नेचर है, सॉरी इंडियन जो सोसाइटी है इसका क्या नेचर है, इसकी क्या प्रकृति है, तो हम अपनी सोसाइटी के बारे में, इंडियन सोसाइटी के बारे में जानते हैं ना कि यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे कल्चर हैं, सबके अपने रीति रिवाज हैं, फेस्टिवल्स हैं, यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो ये सब क्या है, भारतीय समाज का अपना नेचर है, अपनी प्रकृति है। तो आइए हम एक एक करके इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें वेलकमिंग सोसाइटी, स्वागत करने वाला समाज। भारतीय समाज दुनिया का इकलौता समाज है जिसने दुनिया से आने वाले अलग अलग धर्मों के लोगों को अपने यहाँ पे उनका स्वागत किया, ना केवल स्वागत किया बल्कि अपने वहाँ पे उनको रहने के लिए भारत में जगह दी। तभी तो हम कहते हैं कि इंडिया एक मल्टी रिलीजियस कंट्री है, मल्टी कल्चरल कंट्री है। अलग अलग टाइम में अलग अलग लोग भारत में आए अपने ग्रुप के साथ, और यहाँ के लोगों ने उनको भगाया नहीं बल्कि यहाँ पे उनका स्वागत किया, उनको यहाँ पे उनको रहने के लिए जगह दी। तो भारतीय समाज हमेशा से एक वेलकमिंग, एक स्वागत करने वाला समाज रहा है। यहाँ के लोग क्या मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, कि हमारा जो ये पूरी धरा है, धरती है, हम एक परिवार की तरह हैं। और इसके अलावा हम आपने ये भी सुना होगा कि अतिथि देवो भव, जो मेहमान आते हैं चाहे बाहर से आए, उनका आप सम्मान करो, ना कि उनका शोषण करो। तो इसीलिए इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज एक वेलकमिंग सोसाइटी रही है। एवरीवन्स रिस्पेक्ट, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, इतनी डाइवर्सिटी है फिर भी लोग एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। डेमोक्रेटिक सोसाइटी, भारत एक लोकतंत्र है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी है। यहाँ पे हर कोई अपने अपने हिसाब से, अपने अपने तरीके से जी सकता है, खा सकता है, किसी के ऊपर धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, जात के आधार पर कोई किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है। और यहाँ का कानून, यहाँ का संविधान भी सबको फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत अधिकार देता है जो उनके जीवन के लिए जरूरी है। रिच इन डाइवर्सिटी, यहाँ पे डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, चाहे रिलीजन की बात करें, कास्ट की बात करें, क्लास की बात करें, फूड की हम बात करें, यहाँ पे ड्रेसेस की बात करें, फेस्टिवल्स की बात करें, हर चीज़ में यहाँ पर डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। और यहाँ की यही डाइवर्सिटी बाहर के लोगों को इंडिया की तरफ अट्रैक्ट करती है। कास्ट की बात करें तो यहाँ पे अलग-अलग कास्ट के लोग रहते हैं, और अगर हम, आप कभी कोई फॉर्म भरो तो यहाँ पे क्या आता है, सबसे पहले आता है जनरल, फिर ओबीसी, फिर एसटी, एससी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे अलग-अलग कास्ट के लोग रहते हैं, अलग-अलग क्लासेस हैं, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास। कल्चरल डाइवर्सिटी मिलती है इंडिया में, 1000 से ज़्यादा कल्चर हैं। आप अलग-अलग स्टेट में जाओगे, सबका अपना अलग कल्चर है। एक स्टेट में भी देखोगे तो अलग-अलग कल्चर आपको मिल जाएँगे। लैंग्वेज वेरिएशन, इंडिया में 1000 से ज़्यादा बोलियाँ, जो डायलेक्ट्स हैं, बोली जाती हैं, और 90 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में यहाँ पे समाचार पत्र छपते हैं, न्यूज़पेपर छपते हैं। तकरीबन 40 से ज़्यादा लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो मदर टंग के रूप में बच्चों को पढ़ाई जाती है, और 22 लैंग्वेजेस को तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्वीकृति मिली हुई है। रिलीजियस ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये सारे के सारे जो अलग-अलग धर्म के लोग हैं, जो दुनिया के, अगर आप देखोगे अलग-अलग जो मेन धर्म है, सभी धर्मों के लोग भारत में रहते हैं।
वैनिशिंग जॉइंट फैमिली सिस्टम भारत में अब यहाँ पे अगर इसके नेचर की हम बात करें तो एक और चीज़ देखने को मिलती है यहाँ पे पहले जॉइंट फैमिली बहुत हुआ करती थी लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे शहरीकरण हुआ लोग एक जगह से दूसरी जगह चाहे जॉब के लिए एजुकेशन के लिए हेल्थ के लिए एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होने लगे तो कहीं ना कहीं ये जो जॉइंट जॉइंट फैमिली सिस्टम है संयुक्त परिवार व्यवस्था वो खत्म होने लगी। वैल्यू जो सिस्टम है उसमें भी गिरावट देखने को मिलती है धीरे धीरे जैसे जैसे हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो वैल्यूज जो हैं वो खत्म होने लगी। आज देखो छोटी छोटी बातों पर लोग एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगते हैं एक दूसरे को मार देते हैं। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं जैसे जैसे आधुनिकता की तरफ हम बढ़े हैं वैल्यू सिस्टम में जो गिरावट है देखने को मिल रही है। इंक्रीजिंग मटेरियलिज्म भौतिकवाद को बढ़ावा। मटेरियलिज्म मतलब हम इंसान से ज़्यादा चीज़ों से ज़्यादा प्यार करते हैं। कभी आप देखिए गाड़ी पे जा रहे हो हल्का सा गाड़ी का एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी को स्क्रैच लगा तो सब सिर्फ गाड़ी का स्क्रैच कि मेरे गाड़ी पे स्क्रैच कैसे लग गया तो उसके चक्कर में इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि वो इंसानी ज़िंदगी पर ना जोर देकर वो गाड़ी की जो स्क्रैच पे ज़्यादा जोर देते हैं। आपके हाथ में मोबाइल है कहीं जा रहे हो गिर गए तो अपनी चोट को आप बाद में देखोगे पहले देखोगे मोबाइल पे कहीं स्क्रैच आया कि नहीं। तो आजकल जो चीज़ें हैं हम उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और जो ह्यूमन है जो वैल्यूज़ हैं उसको कहीं ना कहीं उस पे हम कम फोकस करते हैं तो इसलिए मटेरियलिज्म जो है उसको ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है और कहीं ना कहीं जो वैल्यूज़ हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी आप भारत में देखो एक एक साइड पूरा समंदर है एक साइड पहाड़ है एक साइड रेगिस्तान है एक साइड सूखा पड़ता है तो दूसरी साइड बहुत बारिश होती है। एक साइड पहाड़ है तो दूसरी तरफ मैदान है। ठीक है तो यहाँ पे इस तरह की ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी भी आपको काफ़ी देखने को मिलती है। एक टाइम में देखें साउथ में गर्मी पड़ रही है तो आपको उसी टाइम कश्मीर में आपको बर्फ़ गिरती हुई मिल जाती है। राजस्थान में सूखा है तो आप मानसीराम चेरापूंजी साइड जाइए तो वहाँ पे रोज़ बारिश होती है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जनसंख्या विस्फोट भारत की अब पॉपुलेशन 130 करोड़ उससे ज़्यादा की पॉपुलेशन अब धीरे धीरे हो रही है तो ये भी इसका एक नेचर है। और पॉवर्टी गरीबी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ठीक है लिटरेसी निरक्षरता की बात करें तो 30 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है यहाँ पे वो अनपढ़ है वो उनको अभी एजुकेशन मिली ही नहीं है। तो ये जो है हम कह सकते हैं कि जो भारतीय समाज की इस प्रकृति है ये नेचर है। अब अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन मतलब होता है कि संरचना मिलकर बनना। तो भारतीय समाज कैसे बना है इसका निर्माण कैसे हुआ है। भारतीय सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। आपने हड़प्पन सिविलाइजेशन जिसको सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति आप कहते हो तो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से भारतीय सभ्यता एक है। इट हैज़ लॉन्ग हिस्ट्री भारतीय जो सभ्यता है इतिहास है इसका एक लंबा इतिहास रहा है। भारतीय इतिहास के इस लंबे दौर में दुनिया के विभिन्न हिस्सों के विभिन्न समूहों ने अपने स्वयं के सामाजिक सांस्कृतिक और जातीय सुविधाओं के साथ भारत में प्रवेश किया और यहीं पे बस गया। मतलब इंडिया की अगर हिस्ट्री देखें हजारों साल पुरानी हिस्ट्री रही है और हजारों साल से दुनिया में रहने वाले अलग अलग जो ग्रुप्स हैं भारत में आए और यहाँ पे आए और यहीं पे बस गए और यहाँ के लोगों ने भी उनका स्वागत किया। ठीक है तो इस तरह से अलग-अलग टाइम में अलग-अलग कल्चर के, अलग-अलग धर्म के, अलग-अलग भाषा के लोग भारत में आते गए और भारत में बसते गए। तो इस तरह से जो इंडियन जो सोसाइटी है इसकी संरचना इसका निर्माण होता गया और एक मल्टी कल्चर, एक मल्टी रिलीजियस, मल्टी लिंग्विस्टिक सोसाइटी बन गई भारतीय जो समाज था। ठीक है? यहाँ पे अलग-अलग आपको धार्मिक समूह जो मिलेंगे, भाषाई समूह मिलेंगे, सांस्कृतिक समूह मिलेंगे, अलग-अलग समूह मिलेंगे। इन्हीं से मिलकर भारतीय जो समाज है उसकी संरचना हुई है, उसका निर्माण हुआ है। तो आज की इस टॉपिक में जो हम मेन जो पॉइंट्स हम जिस पर बात करने वाले हैं, हम जाति वर्ग की बात करेंगे, कास्ट की बात करेंगे, वर्ग की बात करेंगे, बहुभाषी मल्टीलिंगुअल की बात करेंगे, बहुसांस्कृतिक मल्टीकल्चर और बहुधार्मिक मल्टी रिलीजन की बात करेंगे कि ये जो चीज़ें हमारी सोसाइटी में इसका कंपोज़िशन हमें देखने को मिलता है। तो हम एक-एक पॉइंट पर अब बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप जाति की बात करोगे तो हम नॉर्मली हम देखते हैं वैसे तो यहाँ पे बहुत सारी जातियाँ
जातियाँ हैं, लेकिन आज की डेट में देखें तो जातियों को अलग-अलग कैटेगरी में बाँटा गया है। एक आपको जनरल कास्ट मिल जाती है, सामान्य जाति, एक अदर बैकवर्ड क्लास जिसको ओबीसी कहते हैं। ठीक है? शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति और जो लोग जिनका संबंध जंगलों से है, जो जंगलों में रहते हैं, उनको हम कहते हैं शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है? अनुसूचित जनजाति। तो कास्ट आपको ये अलग-अलग कास्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है भारतीय समाज में। कोई किसी भी क्षेत्र में रहने वाला कोई भी हो, उसका संबंध वो इन चारों में से किसी न किसी एक कास्ट से उसका संबंध है। आप सब भी वीडियो देख रहे होंगे तो आप देखिए कि आप इनमें से किस कैटेगरी में आते हैं। जितने भी लोग हैं उनमें से एक ना एक कास्ट से संबंधित होते हैं, ठीक है? अगर वर्ग की बात करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं धीरे-धीरे लोअर क्लास जिसकी आय बहुत कम है, ठीक है? निम्न वर्ग कहते हैं, मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग और एक हम कहते हैं हाई क्लास या इसको आप एलीट क्लास भी कहते हैं, उच्च वर्ग कहते हैं, ठीक है? तो हर किसी का संबंध किसी न किसी वर्ग से होता है। तो इसकी भी क जो हम देखते हैं हमारी जो सोसाइटी में इसका भी कंपोज़िशन हमें देखने को मिलता है। फिर अगर हम मल्टीलिंगुअल की बात करेंगे, तो भारत एक बहुभाषी विविधता वाला देश है। इंडिया इज़ अ कंट्री विथ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। यहाँ पे 22 लैंग्वेजेस ऐसी हैं, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान में स्वीकृति मिली है, ठीक है? और 114 जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, जो अलग-अलग क्षेत्रों में बोली जाती हैं और बात करें स्थानीय स्तर पर जो बोलियाँ बोली जाती हैं, जैसे गाँव की जो भाषा होती है, तो ऐसी 1000 से ज़्यादा डायलेक्ट्स हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, बोलियाँ कहते हैं। भारत में बोली जाने वाली भाषाओं को 5 भाषा परिवारों में बाँटा गया है। तो अक्सर आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि भारत में जितनी भी भाषाएँ बोली जाती हैं, उनकी जो 5 फैमिलीज़ हैं, ठीक है? कौन-कौन सी ये फैमिलीज़ हैं? सबसे पहले हम बात करें कि जो भाषा नॉर्थ इंडिया में बोली जाती है, उत्तर भारत में बोली जाती है, वो भारोपीय परिवार की भाषाओं को, ठीक है? हिंद-आर्य भाषा परिवार में ये आती है सारी भाषा। द लैंग्वेजेज़ ऑफ इंडो-यूरोपियन फैमिली स्पोकन इन नॉर्थ इंडिया कम्स किस परिवार में आती हैं, इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली में आती हैं। इसके अलावा जो साउथ की भाषा है, उनका जो कौन-सी फैमिली है, द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली, द्रविड़ भाषा परिवार। और इसके अलावा जो हमारे यहाँ पे जो ट्राइबल लोगों की जो भाषाएँ हैं, बोली जाती हैं, वो किस फैमिली में आती है, ऑस्ट्रिक। ऑस्ट्रिक लैंग्वेज फैमिली या ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। और जो नॉर्थ ईस्ट की जो भाषाएँ हैं, वो किस फैमिली में आती हैं? सिनो तिब्बतन लैंग्वेज फैमिली में आती हैं। और इसके अलावा एक नई जो फैमिली बनी है, वो कौन-सी जो फैमिली है? अंडमान निकोबार जो है अंडमानीज़ लैंग्वेज फैमिली। ये भाषा कहाँ बोली जाती है? जो अंडमान निकोबार के जो आइलैंड्स हैं, ठीक है? वहाँ पर इस फैमिली की भाषाएँ बोली जाती हैं। तो इस तरह से हम देखें कि इंडिया में जितनी भी भाषाएँ बोली जाती हैं उसको अलग-अलग 5 फैमिलीज़ में डिवाइड किया गया है, बाँटा गया है। तो यहाँ पे इसका भी कंपोज़िशन हमें मिश्रण देखने को मिलता है भाषा का भी। और उसके बाद अगर कल्चर की बात करते हैं, मल्टी कल्चर की बात करते हैं, तो इंडिया इज़ अ मल्टी कल्चर कंट्री। भारत एक बहुसांस्कृतिक देश है। मोर देन 1000 कल्चर एक्जिस्ट हियर कि यहाँ पे 1000 से ज़्यादा संस्कृतियाँ विद्यमान हैं। एवरी कल्चर हैज़ इट्स ओन ट्रेडिशन, कस्टम, ड्रेस, फूड, फेस्टिवल, लैंग्वेज एंड गॉड कि हर संस्कृति की अपनी परंपरा है, रीति-रिवाज है, पहनावा, खान-पान, त्योहार, भाषा, देवी-देवता। आप अलग-अलग स्टेट में जाओगे, हर स्टेट की अपनी अलग संस्कृति है। एक स्टेट में भी आप अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट में जाओगे, तो वहाँ पे भी आपको एक अलग कल्चर देखने को मिल जाएगा। तो भारत क्या है, एक मल्टीकल्चरल कंट्री है। यहाँ पे 1000 से ज़्यादा कल्चर है। सबका पहनावा है, खान-पान है, रीति-रिवाज है, अपने-अपने देवता हैं, त्योहार हैं। सब अपने-अपने तरीके से अपने-अपने कल्चर का पालन करते हैं, इसके जो आदर्श है उसको मानते हैं। ऑल इंडियंस रिस्पेक्ट ईच अदर्स कल्चर और सभी भारतीय एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान करते हैं और भारतीय संविधान में भी ये लोगों को राइट्स मिला है कि आप अपने-अपने कल्चर को अपने-अपने तरीके से पालन कीजिए और जो कानून है आपकी रक्षा करेगा। अगर हम रिलीजन की बात करें, इंडिया इज़ अ कंट्री विथ वेरियस रिलीजन कि भारत एक धर्म वाला देश है। ऑलमोस्ट ऑल द रिलीजियस ग्रुप ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड इन इंडिया कि दुनिया के लगभग सभी जो धर्म है वो जो ग्रुप है भारत में पाए जाते हैं। यहाँ पे हर धर्म के लोग आपको मिल जाएंगे। भारतीय संस्कृति में विभिन्न धर्मों को समायोजित करने की क्षमता है कि भारतीय संस्कृति
अगर आप देखोगे तो इसकी आप तुलना एक समुंदर से कर सकते हो। जैसे अलग-अलग जो अगर आप धर्म को मानो कि अलग-अलग धर्म जो संस्कृति है वो नदी की तरह है और अलग-अलग टाइम में धीरे-धीरे ये जो नदियाँ थी अलग-अलग जगह से निकली और जाकर कहाँ मिल गई समंदर में। तो समंदर का अपना जो एक दायरा था बहुत बड़ा हो गया। तो इसी तरीके से दुनिया की अलग-अलग भागों में रहने वाले जो कल्चर थे, रीजन के लोग थे भारत में आए और इससे जो भारतीय जो संस्कृति थी एक मल्टी कल्चर जो कंट्री एक बहुसांस्कृतिक देश जो भारत बन गया और इसकी जो सभ्यता जो थी और विशाल होती गई, इसकी जो विरासत। भारत की इस आध्यात्मिक भूमि ने कई जन्म धर्मों को जन्म दिया। जैसे भारत के महाद्वीप पर यहाँ पे कौन-कौन से धर्म का जन्म हुआ? हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध। इसके अलावा बाहर से कौन-कौन से धर्म यहाँ पे आए? इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुदाइज़्म और ज़ोरोस्ट्रिज़्म जो अलग-अलग जो ये धर्म थे, ये बाहर के देशों से भारत में आए। ये सभी धर्म मिलकर देश में सद्भाव, संस्कृति, इतिहास और शांति बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और जो धर्म है, भारतीय लोगों के जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत के लोगों का धर्म में बहुत ज़्यादा विश्वास है और वो मानते हैं कि यह उनके जीवन को एक अर्थ देता है, एक दिशा देता है, एक उद्देश्य प्रदान करता है। तो आज के इस वीडियो में हमने बात की नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ इंडियन सोसाइटी कि भारतीय सोसाइटी का क्या नेचर है, किस तरह से ये बनी है, इसका कंपोजिशन हुआ है। तो आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और ये डीएलएड एजुकेशन एंड सोसाइटी का जो आपका फर्स्ट यूनिट है उसकी वीडियो है। तो अब धीरे-धीरे और भी जो पॉइंट्स हैं उसको उस पे अलग-अलग जो वीडियोज़ आने वाले हैं। तो आप साथ में बने रहिए और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।